नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं थोड़ा-सा और हटकर आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। टीचिंग पामिस्ट्री में एक साइन है वी फॉर विक्ट्री, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना वी फॉर विक्ट्री। ये बहुत बड़ी छोटा-सा साइन यहाँ पर बना होता है, ठीक है? इसे ये हम तरक्की की रेखा बोलते हैं, लेकिन इसके मायने चेंज हो जाएँगे। देखो, इस वाले साइन के मायने चेंज हो जाएंगे अगर इसके आगे दो रेखा आ गई तो। ये दो रेखा आ गई, ये देखो, जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो ये क्या होता है फिफ्थ, ये क्या होता है सिक्स्थ, ये होता है सेवन्थ। ऐसे पढ़ते हैं ना, यहाँ पर अगर ऐसे लग जाए ये सेवन्थ क्लास, ऐसे पढ़ते थे ना हम लोग। तो आप बस इतना समझ लो कि ये साइन वी फॉर विक्ट्री हम मानते हैं तरक्की का साइन है, ठीक है? ये साइन के साथ अगर सपोज़ ये इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा नहीं होता, ये यहाँ पर छोटे छोटे साइन आते हैं, ये साइन बन जाए तो इसका मतलब क्या होता है? ये दिक्कतें पैदा करेगा। ये दिक्कतें, यानी ये साइन दिक्कत के लिए आ गया है। ये तो हम तरक्की का साइन कहते हैं, लेकिन साथ में दो रेखाएं अगर जुड़ जाएं, ये दिक्कतों का। अगर तीन रेखा जुड़ जाए, ये दिक्कत नहीं, ये अध्यात्म में तरक्की का साइन बन जाएगा। आप समझना, दो रेखा बनी है, ये वाली रेखा के साथ एक रेखा बनी है या दो रेखा बनी, ये परेशानी। और अगर एक रेखा और बन गई तो वो अध्यात्म में पावर देगा, अध्यात्म में तरक्की कराएगा। तो ये दो साइन एक ही साइन है, इसको ज़रा थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करना जरूरी, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई? अब मान के चलो कि ये साइन की डेफिनेशन क्या है, पहले तो समझेंगे इस साइन की डेफिनेशन। यानी ये साइन पहले बना लेते हैं हम, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, इस साइन की डेफिनेशन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इतना गैप में हो सकता है ये सट के लगा हो। देखो, ये रेखा ऐसे है, ये रेखा ऐसे है, ये रेखा ऐसे है। अगर ये दो रेखा ना हो, ये ना हो, ये रेखा हो और इसके साथ एक रेखा जुड़ी हुई ऐसे हो, और ये रेखा राहु के प्रभाव पर चल रही, ये भी वही साइन माना जाएगा, ये भी वही साइन माना जाएगा, ये राहु के प्रभाव पर हो, ठीक है? चाहे ये छोटी रेखा हो, एक बड़ी रेखा हो, लेकिन वी के साथ कभी भी कोई और साइन नहीं होने चाहिए जो राहु के प्रभाव पर इंडिकेट करे। ये समझ लो पहले। अब इसका मतलब क्या है कि आने वाली दिक्कत अगर जब भी कभी देख लो तो उसे जिस जगह पर ये आ रहा है, भाई ये तो कोई आने वाली दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये बाधाएं हैं। यानी ये बाधा, यानी वो काम तरक्की के लिए करेगा लेकिन उसमें बाधाएं आ जाएंगी, पहली बात। और ये दूसरी बात होता है कि ये ना आदमी ईगोइस्ट बहुत होता है, घमंडी बहुत होता है, यानी उसे अपने ऊपर घमंड बहुत होगा। समझते रहना, किसी भी चीज़ का, कार का, घर का, समझ रहे हो, नौकरी का, यानी ये जहाँ पर भी आएगा उसे घमंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये इस क्राइटेरिया को पकड़ते कैसे हैं? इस क्राइटेरिया को जीवन रेखा, ये आपकी फेट लाइन से पकड़ते हैं। यानी फेट लाइन जब टूटेगी ये एक्टिवेट हो जाएगा, अगर ये माउंट्स पर है तो। माउंट्स पर, यानी आप समझो कि माउंट्स पर ये बहुत कम आते हैं, ये आएंगे तो छोटे छोटे यहाँ पर आते हैं, इन जगहों पर आएंगे छोटे छोटे, इस जगह पर बन जाएगा, कहीं इधर बन जाएगा, कभी इधर बन जाएगा, कभी इधर बन जाएगा, ये यहाँ आते हैं। लॉजिक समझो, लेकिन फिर भी वो तो जहाँ आएंगे आपको मोल्ड करके बात को वहाँ पर समझना है कि ये किस लिए आया हुआ है, वो बताना होता है, ठीक है? अब बात आती है कि ये बुध पर्वत पर आ जाए, ये इसकी प्रेमिसेस है। इस पर्वत पर अगर ये वी का निशान आ जाता है तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये आने वाली दिक्कत को रिप्रेजेंट। अब ये आने वाली दिक्कत किसके लिए? ये आने वाली दिक्कत आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके इनिशिएटिव्स लेने के लिए है। समझते रहो,
जॉब, बिजनेस, इनिशिएटिव्स लेना, आपने कदम बढ़ाया अपने अच्छे के लिए, लेकिन ये विघ्न डालेगी, ये तो निश्चित है। और व्यक्ति को अपने लाइफ में घमंड होगा, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव साइन जरूर होंगे, तभी तो घमंड है उसे। भाई किसी भी एक आर्ट का, कला का, किसी चीज़ का कोई घमंड होगा, कुछ पैसा होगा, तभी तो है। लॉजिक समझो, यानी ये एक्टिवेट होगा, फेट लाइन टूटेगी तो ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा देना शुरू कर देगा। पहली बात समझ आ गई, ठीक। अब मान के चलो ये रेखा यहाँ बनती है, ये रेखाएं ऐसे बनती है, ठीक है। अब ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है, ये गुरु को करता है। गुरु जब भी करता है अपने से बड़े लोगों को रिप्रेजेंट कराएगा ये रेखा, या तो ये या तिल। ये तिल आ जाएगा तब भी अपने से बड़ों को से सुननी बहुत पड़ती है, यानी यहाँ पर अपने से बड़े लोग जो होंगे इनको कहीं ना कहीं दबा कर रखेंगे, यानी ये समझ लो दबा के रखने के लिए ये आ गए अपने से बड़े। अब अपने से बड़े तो देखो गुरु भी होता है, टीचर। आप पढ़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, आपने एक प्रेजेंटेशन दी, टीचर ने कहा है बेकार है, ये कुछ होता है ना। दूसरे की प्रेजेंटेशन को अच्छा, बॉस अगर हुआ तो ऑफिस में बॉस, वो आपसे खुश नहीं होगा। यानी ये साइन क्या कर रहे हैं, ये दिक्कत दे रहे हैं अपने से बड़े। आपके दादाजी, अरे बेटा अरे तू निकम्मा का निकम्मा ही रहा। नाना जी, आपका बड़ा भाई, अरे यार ये लड़का कुछ करेगा नहीं करेगा। यानी अपने से बड़े जो चीज़ होंगी वो उनसे थोड़ा सा मिस ट्रीटमेंट मिलेगा। ये चीज़ समझ लो, ये गुरु पर क्या दिक्कत देता है, मिस ट्रीटमेंट, ठीक। शनि किस चीज़ का ग्रह है? शनि, देखो शनि हम कहते हैं ये कर्म प्रधान, कर्म ग्रह है, कर्म, यानी हम जो करते हैं ये उसको। अब ये है विघ्न, ये विघ्न रेखाएं हैं, ये विघ्न साइन है। गलत करेगा ना, तो ये गलत क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, ये क्या गलत करेगा, ये क्या करेगा, दिक्कतों को बढ़ा देगा। समझते रहे, ये यहाँ पर कमाई से रिलेटेड दिक्कतों को बढ़ा देगा। यानी ये वही काम कर रहा है जो कि एक शनि वलय करता है, ये वही काम कर रहा है जो कि मेहनत अधिक करा रहा है, लेकिन उसमें विघ्न जो राहु का काम करता है ये वो काम करेगा। यहाँ तक साइन बहुत बढ़िया, लेकिन ये और ये साइन मिलकर ये घटिया साइन बन गया, और इसने क्या करा, यहाँ पर दिक्कतों को एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचा दिया, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। यानी एक तो दिक्कत हुई और वो दिक्कत बढ़ती रही। अब ये शनि की दिक्कत क्या मतलब है, मान के चलो ये एक रेखा बनी है और इस रेखा के साथ यहाँ पर ये रेखा बनी है, एक दो रेखा ये आई हैं, और इन रेखाओं के साथ मान के चलो ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये स्क्वायर बना ऊपर ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब इनका मतलब क्या है कि पुश्तैनी ज़मीन पर, पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर एक्सट्रीम लेवल पर दिक्कतें पहुंचा दी जाएंगी, एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है। यानी मैंने आप एक एग्जांपल बताया है कि ये एक्सट्रीम लेवल पर दिक्कतों को पहुंचा देता है। ये यहाँ आ जाएगा तो ये कहता है ये प्लस एक्सट्रीम लेवल पर दिक्कतें प्लस 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 एक और चीज़ आ जाएगी सूर्य पर। यानी आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, लेकिन आपको नेगेटिव का प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहेगा जीवन में कि आप पॉजिटिव होते होते ना आप नेगेटिव की अंदर, यानी ये बचा रहा है। देखो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम लेवल पर दिक्कतें दे रहा था, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम लेवल पर दिक्कत के साथ आपको जो पॉजिटिव रहना है, उस व्यक्ति से जो डील करनी थी पॉजिटिव रहकर, उसमें नेगेटिव के प्रभाव को ज़्यादा बना देगा, यानी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी आप डिस्टर्ब्ड जरूर रहोगे। तो दो चीज़ें कि आदमी इस वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है लेकिन उसे पॉजिटिविटी नहीं मिलती, वो प्रभाव नेगेटिविटी का वो बढ़ जाता है।
तो डिस्टर्ब्ड हो गई ना रेखाएं, हो गई नहीं हो गई, समझ रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ भी आ जाता है, ये यहाँ पर भी आ जाता है, ये भी गलत साइन है। यहाँ पर जब भी आएगा जो अपोजिट सेक्स होगा वो आपको गलत समझेगा। अब अपोजिट सेक्स कौन होता है, बीवी, प्रेमिका, और आपके कुलीग्स, ऑफिस में काम करने वाले कुलीग्स, दोस्त, एक लड़की उसका एक लड़का दोस्त, एक बॉयफ्रेंड दोस्त, एक लड़का उसकी लड़की दोस्त, गर्लफ्रेंड, एक वैसे ही कुलीग। तो वो क्या हैं, आपको गलत समझेंगे, इंटरप्रेट गलत करेंगे, नहीं ये लड़का जो है ये ऐसा नहीं है, नहीं 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 ये गलत है, वो आपको गलत समझेंगे, वो आपकी लाइफ में आपके लिए मुसीबत ज़्यादा खड़ी कर सकते हैं। यानी आप सही काम करोगे और आप जो है थोड़ा सा बदनाम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यानी ये क्या कर रहा है, ये उस चीज़ को बढ़ा रहा है। देखो लॉजिक समझो, ये रेखा तरक्की की रेखा है, ये जब तरक्की की रेखा आती है तो इसके पीछे का फार्मूला बनता है कि आप ना अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में काम करना इसका मतलब है अपनी मर्जी से काम करना चाह रहे हो, यानी अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रहे हो। आपके पास पैसा था, दुकान थी, कुछ करना चाहा था, अब इसको मैं किस तरीके से समझाता, मान के चलो ये जीवन रेखा के इस पॉइंट पर आता है, जीवन रेखा के इस पॉइंट पर आता है। इस वक्त कोई एक रेखा ये बनी है, देखो मान के चलो एक रेखा यहाँ से आई, एक रेखा ये बनी, एक रेखा ये बनी, यहाँ पर एक साइन बन जाता है। ये साइन बनेगा तो आप मान के चलो कोई व्यक्ति चुनाव में लड़ना चाह रहा है, मान के चलो एक विधायक पोस्ट के लिए लड़ना चाह रहा है, वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। अब ये क्या करा इसने, इसे फ्रीडम दी, ये फ्रीडम दे रहा है कि मेरे को लाइफ में करना, ये इनिशिएटिव लिया ना इसने। अब ये इनिशिएटिव देखना है कि किस लेवल का, अगर ये रेखा काली पड़ गई हार जाएगा, समझते रहो, ये रेखा काली पड़ गई हार जाएगा, इस रेखा के सामने दो रेखा बन जाएंगी, ये उसके क्या, इसका मतलब क्या था, आने वाली बाधाएं, वो खड़ा हो रहा है तो समझा दो भैया, फेल हो जाओगे, हार जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको समझा रहा हूँ कि इनके मतलब क्या होते हैं। अब मान के चलो ये यहाँ आ जाए, मंगल के स्थान पर ये रेखाओं से कुछ बन जाए, अरे भाई अध्यात्म का साइन है, अरे मैंने ना ज़िंदगी छोड़नी है, मैं नौकरी से इतना तंग आ चुका हूँ, मैं अपनी बीवी को छोड़ के जाना चाहता हूँ और मैं ना जंगलों में जाकर रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अध्यात्म में तरक्की लेनी है, अध्यात्म में मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये जो है ये यहाँ बन जाते हैं सब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसी के ये साइन बने, ये साइन क्या है कि आप कोशिश कर रहे हो अपने अध्यात्म को बढ़ाने के लिए, बुढ़ापे में अपने आप को सिक्योर करने की रेखा को ये बताई जाती है। ये भी समझाऊंगा इस पर कि इस रेखाओं से ये बनती हुई चीज़ें जब बनते हैं तो वो क्या साइन रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर लोटस साइन के बारे में एक अलग तरीके से बनाऊंगा कि शनि पर अगर लोटस आता है तो उसका मतलब क्या होता है। मान के चलो एक ये रेखा थी, एक ये रेखा थी, एक ये रेखा थी और एक ये रेखा थी, ये तीन रेखा ऐसे बनी। लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इन रेखाओं से इन रेखाओं को जोड़ दिया, ये लोटस साइन है, ये आधा लोटस साइन बन चुका है। पर इसके मतलब क्या होंगे वो उस वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा। तो लॉजिक क्या था मेरे को आपको समझाने का कि इसका मतलब क्या है। अब देखो समझो, किसी के लाइफ में यहाँ ये राहु एरिया है, इस राहु एरिया पर ये आ चुका है। अब ये राहु के एरिया पे आया है तो वो क्या करेगा, इसका मतलब, इसका फार्मूला, आने वाली बाधाएं, अधिक घमंडी होना, यानी ये पास्ट में और अब में घमंड का सहारा लेगा। अब ये काम ही इस तरीके के करेगा, नंबर 2 के काम, नंबर 2 के काम करेगा, इसका झुकाव ही वहीं रहेगा, इसका झुकाव ही उस टाइम पर रहेगा कि ये राहु के प्रभाव को ये गलतियां करेगा। आने वाली बाधाएं बता रहा है कि बाधाएं आएंगी, लेकिन ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी राहु है तो राहु अपने प्रभाव को किस
टाइम पीरियड पर डाइवर्टेड कर रहा है जुए में, गलत आदतों में, वहाँ पर, तो वहाँ पर फंसते हैं ये लोग, पुलिस की रेड पड़ जाएगी। समझ रहे हैं कि एक मान के चलो, ये तो कह सकता हूँ ना, ये साइन है और ये तवायफ के घर पर पहुँच चुका है, पुलिस की रेड पड़ी, ये पकड़ा गया, ख़त्म। और ये आप लोग ढूंढते रहो कि ये क्यों हुआ क्यों हुआ। राहु ने राहु के कारण फंसा दिया, राहु ने राहु के कामों के कारण फंसा दिया। एक तो गलत काम कर रहा था और उसके ऊपर से ये प्रभाव पड़ के वो गलत हो चुका है। तो इस चिन्ह का मतलब क्या था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था। समझ रहे हो? यानी आने वाली दिक्कतें, परेशानियां, ये रोटेट होता रहता है, उसे आपने अपनी तरीके से समझना है। ठीक है? तो वीडियो की क्लैरिटी को, अगर आपने, मैंने एक टॉपिक लिया, उसको क्लैरिटी से समझाने की कोशिश, ये छुपे हुए ये होते हैं, छुपे हुए चिन्ह, ये नहीं मिलेंगे, ये मिलते हैं हाथों में, लेकिन आपको समझ नहीं आते। आप सोचते हो विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, बस ये जानना चाहते हो, लेकिन उसकी असलियत को नहीं पता होता। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।